बाद केकेडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे क्राइम से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। खबर अमरोहा से है, जहां आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी किशोर हम उम्र के किशोरों के साथ गंगा नदी में नहाने गया था, जहां गंगा में डूबकर उसकी मौत हो गई। वहीं अन्य बच्चों ने डूबने की सूचना मृतक किशोर के घर वालों को दी तो परिजन तलाश में जुटे। वहीं तलाश करते समय मछली मार रहे कुछ युवकों के पैरों से टकराने के बाद किशोर का शव बरामद हुआ। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और बिना कानूनी कार्यवाही के ही सबका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कौसाम्बी कोकराज थाना के अंतर्गत NH2 कैसोवारपुर के पास प्रयागराज की तरफ से आ रही रफ्तार कार ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं टक्कर लगते ही अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी परिजनों को दी। वहीं रोते बिलखते परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक लिखा पढ़ाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार को अपने कब्जे में ले लिया। खबर बांदा से है, जहां दबंग ने युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। वही जानकारी के मुताबिक युवक ने शराब लाने से मना किया तो दबंग ने चाकू से युवक की हत्या कर दी। वही गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिजन घायल को जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर लेकर आए, जहां परीक्षण के दौरान डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने दबंग आरोपी को हिरासत में ले लिया। व्यक्ति को लाया गया था, क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी मिली? तकरीबन देर रात ट्रामा सेंटर बांदा में प्रेमचंद सन ऑफ राजेन, एज 21 साल, रेजिडेंस ऑफ जौरही, थाना जमालपुर, जिला बांदा, ब्लॉक बड़ोखर के रहने वाले थे। जब अस्पताल लाया गया था तो उनकी हालत मृत थी। जब मैंने एग्जामिनेशन किया तो उनको फिर उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम में रखवा दिया गया। अधिक जानकारी लेने के बाद मालूम ये चला था कि उनका मर्डर हुआ था। जिन्होंने किया था उनको भी अस्पताल लाया गया है, जांच पड़ताल चल रही है। क्या मृतक के शरीर में क्या चाकू वाकू के निशान थे क्या? हाँ, मारा गया है, लेसरेटेड वुंड थे। अब पोस्टमार्टम के बाद मालूम चलेगा। नाम है तुम्हारा? सलीम कहाँ के रहने वाले हो? जौरई के। मृतक कौन था तुम्हारा? हमारा ये दोस्त। दोस्त, क्या घटना हुई इसके साथ, क्या जानकारी मिली तुम लोगों को? ये जो मारा है वो राजू आरक ने, वो हमारे गेट के पास खड़ा था। ये लड़का आया था बांदा से, पूछा है क्या खड़ा है, इतना पूछ के वो चला गया घर अपने। गाड़ी खड़ी किया है, बाहर आके मोबाइल चलाने लगा है। वो बुलाया है, इसके पापा को बुलाया है, नहीं था ये। फिर गए हैं, बुलाया, दोनों भाई गए थे। इतने में झगड़ा हुआ, उसने मारा चाकू। बस झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? इसी बात में कि तूने मेरे को काहे टोका, मैं चाहे जहाँ खड़ा रहूँ, तूने मेरे को काहे टोका। बस काहे से मारा है? चाकू से। अकेले था या कोई और बेटे उसके और साथ? चार लोग थे। कौन थे चार लोग? उसके पाप ये था, राजू आरक था, रजवा नेता था, दयालु था, उसकी औरत थी। अच्छा, पूरा परिवार था उनका। काहे से मारा है? चाकू से। चाकू से। कब की घटना है? अभी थोड़ी देर पहले की, 10:30 बजे की। 10:30 बजे रात की। थाना क्या लगता है गाँव को? पुलिस आई थी मौके पर? मौके पे कहाँ आई है, हमें बहुत ज़्यादा समय लग गया। और एम्बुलेंस वाले को कॉल कर रहे हैं, वो भी नहीं बात करा रहे हैं। बोल रहे हैं कांटेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कांटेक्ट हो रहा है। 2 बार होल्ड में किया, फिर बाद में बात ही नहीं कराया। फिर क्या नाम था मृतक का? किसका? मृतक का प्रेमचंद। बेटी को लाया गया था। खबर उन्नाव से है, जहां पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। ब्लेड से गला रेत कर पत्नी ने पत्नी को जो है मौत के घाट उतार दिया। वही पत्नी की हत्या के बाद पति फरार हो गया। बेटी की मौत पर परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर फोर्स के साथ बांगरमो, कोतवाल और सीयू मौके पर पहुंचे और पुलिस पूरे घटनाक्रम पर जांच पड़ताल कर रही है। खबर टपूकड़ा थाना क्षेत्र से है, जहां मिटियावास गांव में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी घर में रखवा दिया। वही आसपास के गांव में मृतक की पहचान करवाई गई, लेकिन अभी तक उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मृतक व्यक्ति की पहचान कराने का प्रयास कर रही है।
निवाड़ी डीएसटी टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा से चोरी हुए ट्रक को तिजारा से बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने ट्रक चोरी करने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार डीएसटी टीम के सिपाही को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति हरियाणा से चोरी हुए ट्रक को तिजारा में बेचने की फिराक में है। वहीं तिजारा पुलिस ने दबिश दी तो उन्हें ट्रक बरामद हो गया। खबर अमरोहा से है, जहां पीड़िता की सुनवाई नहीं हो रही है और पीड़िता दर दर भटकने पर मजबूर है। बता दें कि पीड़िता अपने पिता के साथ गंगा स्नान को जा रही थी, तभी सामने से आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल को सीएससी में भर्ती कराया गया, वहां अभी तक इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस को तहरीर दी गई है, लेकिन जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेरे पापा का नाम ठाकुर है, थाने आदमपुर का रहने वाला हूँ। मेरी लड़की रूपवती, हम दोनों बाप बेटी गंगा स्नान को जा रहे थे। मेरी लड़की नवदुर्गा बढ़ती थी। नवदुर्गा बढ़ती मेरी लड़की उतर से बड़ी तेजी से मोटरसाइकिल आ रही थी। नरेश मोटरसाइकिल चला रहे थे, जो उन्होंने टक्कर मेरी लड़की की मार दी थी। टक्कर मारने के बाद में फिर दूसरे दिन मैंने गोली दबा उसकी लड़की घर कराई। फिर हमने गंगा स्नान करने के हवन कराने हवन करवाया। हवन करवाने के हवन करवा दी लड़की ने। हवन करवा के उसमें लड़की ने उसको आरती पे खड़ा नहीं होगा। आरती में मेरी भूख से जिससे दर्द हो रहा है, तो मैंने अपनी लड़की को मुझसे बोली मेरी लड़की पापा में मेला देख आऊँ। वो मेला देखने चली गई। 2 कचौरी खा के वहाँ जाकर चाउमीन खाई। चाउमीन खाने के बाद में उसका थोड़ा दर्द उठा। दर्द उठ के बाद भयंकर दर्द उठने लगा। दर्द उठने लगा उसका, तो वहाँ से मैंने रहरा दिखाई और अस्पताल में रहरा कोई फायदा ना पड़ो। फिर मैं उसे सम्मल लेके भाग गया। सम्मल जाके उसकी एक आंत या अल्ट्रासाउंड में हमें फटी हुई बताई डॉक्टर साहब ने, तो एक आंत उसकी फट गई। आपकी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। जब एक आंत फट गई तो उठा दोनों ने, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया। दूसरों ऑपरेशन करने के बाद में दोबारा 4 दिन के बाद फिर दोबारा एक ऑपरेशन खोल दो, तो डॉक्टर साहब से उसका मैदा फट गया, खाने पीने में थैलियाँ फट गई। फिर वहाँ से डॉक्टर साहब ने 5-6 दिन के 1-2 दिन बाद दूसरे दिन उन्होंने कहा दिल्ली को ऑफर लिख के दे दिया हमें। वहाँ 11 अस्पताल को ऑफर लिख के दिया। 11 अस्पताल को ऑफर लिख के देने के बाद में वहाँ हमारी लड़की किसी ने भर्ती, डॉक्टर साहब ने सब ने हटा दे, भर्ती नहीं करी कोई हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से मैं मेरठ ले आया। मेरठ लाने के बाद में वहाँ 24 घंटा लड़की मेरी भर्ती रखी। एक डॉक्टर साहब ने रुपये मांगे 4 लाख रुपए, कि 4 लाख रुपए दे दे, मैं ऑपरेशन कर दूंगा। जब डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने के खड़े हुए, डॉक्टर साहब उन्होंने भी हाथ उठा दो कि मैं आपकी लड़की कुआरी बेटी है, मैं अपने ऊपर करंग नहीं ले रहा, ये लड़की बचेगी है नहीं, इसका ऑपरेशन मुझ पर नहीं है। तो वहाँ से हम ले आए। हमने लाने के बाद वहाँ हमारे 40,000 रुपये वहाँ हॉस्पिटल में हम दिए। फिर हमने मेडिकल में लड़की भर्ती कर दी। मेडिकल में भर्ती करने के बाद में वहाँ लड़की का ऑपरेशन कर दियो। ऑपरेशन कर दो, वहाँ 2 महीना में लड़की वहाँ से निकाल के मैं लाया। मेरी लड़की इसी दंड से केस बना है ज़्यादातर मेरी लड़की के साथ में। अगर नरेश ने टक्कर आमने सामने से टक्कर मारी लड़की के साथ, कोई पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी कि मेरी किसी ने नहीं सुनी। पुलिस वालों ने मैंने अमरोहा भी दिया और थाने आदमपुर दे दी। मैं हरिराज, मेरे पापा का नाम ठाकुर है, थाने आदमपुर का रहने वाला हूँ। मेरी लड़की रूपवती, हम दोनों बाप बेटी गंगा। क्या नाम है आपका? खबर फर्रुखाबाद से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि गाय को बचाने की वजह से तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से सीएससी भेजा गया। क्या नाम है आपका? गांव सावा। उसावा। ये बताइए, ये बच्चा खत्म हो गया, कहाँ से कहाँ जा रहा था, क्या मामला? ये कलान से शमशाबाद जा रहा था। शमशाबाद घर जा रहा था। कलान क्या करने गए थे? कीर्तन। कई लोग थे गाड़ी पर? 3 लोग। 3 लोग। गाड़ी कौन सी थी? आल्टो। अल्टो थी। तो कीर्तन गए थे, कलान से अपने घर जा रहे, शमशाबाद जा रहे थे। ये टक्कर कहाँ हो गई? ये
ये जनरपुर से थोड़ा आगे 5-10 किलोमीटर आगे। गाड़ी पे क्या है, कई लोग घायल हुए थे फिर? 3 हो गए। तीनों लोग घायल होते हैं। तो घायलों को कहाँ लाया गया था? ये सरकारी अस्पताल सरकार क्या रहा है फिर? बच्चा है क्या? बच्चा खत्म बच्चा खत्म हो गया। खत्म क्या नाम उसका है? तुरंत उम्र 18 18 साल है। तो कई लोग घायल हुए थे? 3 3 लोग। टक्कर किससे हुई थी? तो गाय बचाई थी, गाय बचा के पेड़ में टकरा गए। पेड़ में टकरा गए। तो अथवा और घायल लोग कहाँ चले गए? क्या अपने घर सजानपुर गए? अपने घर चले गए? चाहे अपन अस्पताल मेडिकल। मेडिकल। क्या नाम है आप?